भगवान शिव के शरीर पर लगी वो सफेद भस्म देखकर कभी आपने सोचा है कि महाकाल, जो स्वयं काल के भी स्वामी हैं, मृत्यु का प्रतीक मानी जाने वाली भस्म क्यों धारण करते हैं? क्या ये केवल श्मशान की राख है या इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है जो सृष्टि के आरंभ से चली आ रही है? आज हम उस रहस्य की परतें खोलने वाले हैं जो शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में बिखरी पड़ी है। ये कथा आपको शिव के स्वरूप को एकदम नए ढंग से देखने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको शिवजी की ऐसी दिव्य कथाएं सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। आपकी एक टिप्पणी से ये ज्ञान और आगे पहुंचेगा। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि अपने आरंभिक स्वरूप में थी, तब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। इसी दौर में एक ऐसी घटना घटी जिसने महादेव के स्वरूप को सदा के लिए बदल दिया। ये कथा जुड़ी है देवी सती से, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और जिन्होंने अपने पूर्वजन्म के संकल्प को पूरा करते हुए भगवान शिव को अपना पति चुना। दक्ष अपनी पुत्री के इस निर्णय से कभी संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें शिव का वैरागी स्वरूप, श्मशान में विचरण करना, भूत प्रेतों के साथ रहना, शरीर पर भस्म लगाना, ये सब अपमानजनक लगता था। दक्ष के मन में ये अहंकार भी था कि वे स्वयं एक महान प्रजापति हैं और उनकी पुत्री का विवाह ऐसे देवता से हुआ है जिनके पास न महल है न वैभव। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर शिवजी और देवी सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस बात का पता चला तो उनका मन विचलित हो उठा। उन्होंने शिवजी से कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है और मुझे बिना बुलाए भी वहां जाने का अधिकार है, मुझे आज्ञा दीजिए। शिवजी ने बहुत समझाया, देवी, जहां अपमान की संभावना हो वहां बिना बुलाए जाना उचित नहीं। दक्ष के मन में हमारे प्रति जो द्वेष है वो वहां अवश्य प्रकट होगा। परंतु सती का मन नहीं माना और वे अपने पिता के घर यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। वहां जो हुआ उसने सारी सृष्टि को हिला दिया। दक्ष ने सभा में सती और शिव का घोर अपमान किया। उन्होंने शिवजी को अपशब्द कहे, उन्हें भिखारी, श्मशानवासी और अपवित्र तक कह डाला। ये सुनकर सती का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया। उन्होंने सोचा, जिस शरीर से ये संबंध जुड़ा है, जिसके कारण मेरे स्वामी का ये अपमान हो रहा है, वो शरीर अब त्याज्य है। और वहीं सबके सामने देवी सती ने योगाग्नि प्रज्वलित करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब ये समाचार शिवजी तक पहुंचा तो उनके भीतर जो हुआ उसे शब्दों में बांधना कठिन है। जो महादेव संपूर्ण सृष्टि के संहारक है, स्वयं काल के भी नियंता है, वे भी इस क्षण अपने भीतर उठे शोक के सामने विवश हो गए। उनकी आंखों से क्रोध और पीड़ा के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और उससे उत्पन्न हुआ वीरभद्र, जिसने जाकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। परंतु ये तो केवल बाहरी प्रतिक्रिया थी। असली परिवर्तन तो शिवजी के भीतर हो रहा था। कहा जाता है कि सती के वियोग में शिवजी उनके भस्म हुए शरीर के पास पहुंचे। वहां जो राख शेष बची थी वो उसी शरीर की राख थी जिसे उन्होंने अनंत प्रेम किया था। उसी क्षण महादेव ने वो राख अपने हाथों में उठाई और अपने पूरे शरीर पर मल ली। यहीं से ये परंपरा आरंभ हुई कि शिवजी भस्म धारण करते हैं। शिव पुराण में इस प्रसंग का वर्णन मिलता है, जहां बताया गया है कि ये भस्म केवल शोक का प्रतीक नहीं थी, बल्कि इसके भीतर एक गहरा संदेश छिपा था। ये भस्म इस बात का प्रमाण थी कि संसार का सबसे सुंदर, सबसे प्रिय शरीर भी अंततः राख में बदल जाता है। न रूप बचता है, न सौंदर्य, न वैभव, केवल राख शेष रहती है। और महादेव, जो स्वयं वैराग्य के शिखर हैं, उन्होंने इस सत्य को अपने शरीर पर धारण करके संसार को ये सिखाया कि जो भी नश्वर है उससे मोह रखना व्यर्थ है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। ये तो केवल एक कथा थी,
भस्म धारण के आरंभ की। इसके पीछे और भी गहरी परतें हैं जो हमें शिवजी के स्वभाव और उनके दर्शन को समझने में मदद करती है। आइए अब चलते हैं एक और प्रसिद्ध प्रसंग की ओर जो जुड़ा है कामदेव के दहन से। ये कथा भी शिव पुराण में विस्तार से वर्णित है। हुआ ये कि सती के देहत्याग के पश्चात शिवजी गहन तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने संसार से पूर्णतः विरक्ति धारण कर ली और हिमालय की कंदराओं में कठोर समाधि में बैठ गए। उधर तारकासुर नामक एक भयंकर असुर ने अपनी तपस्या से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे केवल शिवजी का पुत्र ही मार सकता है। परंतु शिवजी तो समाधि में लीन थे, विवाह और सृजन से उनका कोई सरोकार नहीं रह गया था। ऐसे में देवताओं के सामने संकट खड़ा हो गया। उन्हें आवश्यकता थी कि किसी तरह शिवजी की समाधि भंग हो और वे पार्वती से विवाह करें ताकि उनका पुत्र उत्पन्न हो और तारकासुर का वध हो सके। देवताओं ने इस कार्य के लिए कामदेव को चुना, जो प्रेम और मोह के देवता माने जाते हैं। कामदेव अपने पुष्प बाणों से किसी के भी मन में प्रेम और वासना जागृत करने की शक्ति रखते थे। देवताओं ने कामदेव से अनुरोध किया कि वे जाकर शिवजी की समाधि भंग करें ताकि वे पार्वती की ओर आकर्षित हों। कामदेव जानते थे कि यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा है, क्योंकि जिनकी समाधि भंग करने जा रहे हैं वे स्वयं संहारक शिव हैं। फिर भी देवताओं के आग्रह पर और सृष्टि के कल्याण के विचार से कामदेव हिमालय की उस कंदरा में पहुंचे जहां शिवजी तपस्यारत थे। वहां पार्वती भी शिवजी की सेवा में उपस्थित थी, उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रही थी। कामदेव ने अवसर देखकर अपना पुष्पबाण शिवजी की ओर चलाया, जिससे उनके मन में प्रेम का भाव जागृत हो और उनकी समाधि भंग हो। परंतु जैसे ही ये बाण शिवजी के हृदय की ओर बढ़ा, महादेव की समाधि भंग हुई और उन्होंने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उस तीसरे नेत्र से जो अग्नि प्रकट हुई, उसने पल भर में कामदेव को भस्म कर दिया। देखते ही देखते प्रेम के देवता का समस्त शरीर जलकर राख में परिवर्तित हो गया। ये देखकर सारी सृष्टि स्तब्ध रह गई। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। देवता भयभीत हो गए, क्योंकि प्रेम और आकर्षण की शक्ति के बिना संसार में सृजन का चक्र ही रुक सकता था। रति ने शिवजी के चरणों में गिरकर करुण पुकार की, हे महादेव, मेरे पति ने तो केवल सृष्टि के कल्याण के लिए ये कार्य किया था, कृपया उन्हें जीवन दान दे। शिवजी, जो क्रोध में तत्क्षण सब कुछ भस्म कर सकते हैं, वही अगले ही क्षण करुणा से इतने द्रवित हो गए कि उन्होंने रति को वचन दिया कि कामदेव अनंग रूप में, यानी बिना शरीर के, संसार में विद्यमान रहेंगे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में पुनः शरीर धारण करेंगे। यहीं से इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है। कामदेव के भस्म होने की यह घटना केवल एक चमत्कारी प्रसंग नहीं है, बल्कि इसके भीतर एक गहन दार्शनिक संदेश छिपा है। कामदेव, जो वासना, मोह और सांसारिक आकर्षण के प्रतीक है, उनका भस्म होना इस बात का प्रतीक है कि शिवजी वह चेतना है जिसके सामने काम, मोह और वासना जैसी वृत्तियां टिक नहीं सकती। और जब उन्होंने अपने शरीर पर वही भस्म धारण की, तो ये संदेश दिया कि जिस साधक ने काम और मोह को जीत लिया, वही सच्चे अर्थों में योगी कहलाने योग्य है। भस्म यहां इस विजय का प्रतीक बन जाती है, इस बात का प्रमाण कि महादेव संसार के सबसे बड़े प्रलोभनों से भी परे हैं। अब यहां यह भी बताना आवश्यक है कि इन दोनों कथाओं के अतिरिक्त विभिन्न पुराणों में भस्म धारण के अलग अलग प्रसंग भी मिलते हैं। कुछ परंपराओं में यह माना जाता है कि शिवजी सदा से ही भस्म और श्मशान से जुड़े रहे हैं। ये कोई एक घटना के बाद उत्पन्न परंपरा नहीं, बल्कि उनका स्वाभाविक और शाश्वत स्वरूप है। लिंग पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में महादेव के श्मशानवासी स्वरूप का वर्णन मिलता है, जहां बताया गया है कि शिवजी श्मशान में निवास करना पसंद करते हैं, क्योंकि वही स्थान है जहां संसार का सबसे बड़ा सत्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, मृत्यु का सत्य। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में इसकी अलग अलग व्याख्या मिलती है।
और हमें किसी एक कथा को ही अंतिम सत्य मानने के बजाय इन सभी को मिलाकर महादेव के स्वरूप और उनके दर्शन को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब सोचिए, संसार में हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है। शमशान का नाम सुनते ही मन में भय, उदासी और वैराग्य का भाव आ जाता है। परंतु महादेव के लिए श्मशान कोई भयावह स्थान नहीं, बल्कि उनका प्रिय निवास स्थान है। वे वहां भूतों, प्रेतों और अघोरियों के साथ विराजते हैं। अपने शरीर पर वही राख लगाते हैं जो किसी मृत शरीर के जलने के बाद बचती है। ये इसलिए क्योंकि महादेव संसार के सबसे बड़े सत्य को स्वीकार करते हैं, और वो सत्य है मृत्यु। जन्म लेने वाला हर प्राणी, चाहे वह राजा हो या रंक, धनवान हो या निर्धन, सुंदर हो या कुरूप, अंततः इसी राख में परिवर्तित होता है। शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा शाश्वत है। यही वो गहरा दार्शनिक सत्य है जिसे महादेव ने अपने शरीर पर भस्म के रूप में धारण करके प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किया है। एक बार नारद मुनि महादेव के पास पहुंचे और उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, संपूर्ण सृष्टि आपके अधीन है, फिर आप श्मशान में क्यों निवास करते हैं और अपने शरीर पर भस्म क्यों धारण करते हैं? इस पर महादेव मुस्कुराए और बोले, नारद, संसार के लोग जीवन के सुखमय भव में इतने डूब जाते हैं कि वे मृत्यु के सत्य को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनका शरीर, उनका धन, उनका वैभव, ये सब सदा उनके साथ रहेगा। परंतु ये भस्म उन्हें स्मरण कराती है कि ये शरीर एक दिन इसी राख में परिवर्तित होगा। जो व्यक्ति इस सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेता है, उतनी ही जल्दी वो मोहमाया के बंधनों से मुक्त हो जाता है और सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। नारद मुनि ये सुनकर नतमस्तक हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि ये भस्म कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा पाठ है। अब यहां एक और प्रसंग का उल्लेख करना आवश्यक है, जो त्रिपुरासुर वध से जुड़ा है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि 3 असुर भाइयों, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से 3 नगरों का वरदान प्राप्त किया था, जो आकाश में विचरण करते थे। इन तीनों नगरों को त्रिपुर कहा गया। इन असुरों ने अपनी शक्ति के मद में संसार में उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। देवताओं और ऋषियों को त्रस्त करने लगे। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि वे इस संकट से उन्हें मुक्त करें। तब शिवजी ने एक विशेष रथ पर सवार होकर, जिसमें संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां समाहित थी, अपने धनुष से एक ही बाण चलाकर तीनों नगरों को भस्म कर दिया। इस घटना के पश्चात महादेव को त्रिपुरारी यानी त्रिपुर का नाश करने वाला कहा जाने लगा। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि इन नगरों के भस्म होने के पश्चात जो राख शेष बची, उसे महादेव ने अपने भक्तों के कल्याण हेतु अपने शरीर पर धारण किया, ताकि ये स्मरण रहे कि अहंकार और अधर्म का अंत अंततः राख में ही होता है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वो अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका अंत निश्चित है। ये कथा भी हमें यही सिखाती है कि भस्म केवल वैराग्य का ही नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का भी प्रतीक है। यहां एक और कथा का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है, जो सीधे सीधे मृत्यु पर महादेव की विजय और भस्म के संबंध को दर्शाती है। ये कथा है मार्कंडेय ऋषि की, जिसका वर्णन शिव पुराण और स्कंद पुराण दोनों में मिलता है। हालांकि विवरण में कुछ भिन्नताएं हैं। कहा जाता है कि मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी मरुदती को दीर्घकाल तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की। तब महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे पूछा, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए, दीर्घायु परंतु गुणहीन, या अल्पायु परंतु परम ज्ञानी और मुझ पर अनन्य भक्ति रखने वाला? मृकंडु ऋषि ने द्वितीय वर मांगा और उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। ये निश्चित था कि मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष होगी। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत ज्ञानी और शिवभक्त थे। जैसे जैसे उनकी आयु 16 वर्ष के निकट पहुंची, उनके माता पिता का हृदय भय से कांपने लगा। परंतु मार्कंडेय स्वयं निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें अपने आराध्य महादेव पर पूर्ण विश्वास था। जिस दिन उनकी मृत्यु निश्चित थी,
उस दिन मार्कंडेय शिवलिंग के समक्ष बैठकर पूजा में लीन थे। ठीक उसी समय यमराज स्वयं उनके प्राण हरने के लिए वहां पहुंचे। मार्कंडेय ने यमराज को देखकर भी शिवलिंग को कसकर आलिंगन कर लिया और महादेव का नाम जपते रहे। यमराज ने अपना पाश मार्कंडेय की ओर फेंका, परंतु वो पाश शिवलिंग को भी स्पर्श कर गया। ये देखकर महादेव क्रोधित होकर शिवलिंग से प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को ही चुनौती दे डाली। मेरे भक्त के प्राण लेने का साहस किसने किया? ये कहकर महादेव ने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया और स्वयं काल को यानी मृत्यु के देवता को भी परास्त कर दिया। इसी घटना के पश्चात महादेव को कालांतक और मृत्युंजय कहा जाने लगा, अर्थात वे जो स्वयं काल का भी अंत करने वाले हैं। यहीं से मृत्युंजय मंत्र की भी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका जाप आज भी संकट के समय रोग निवारण और अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए किया जाता है। इस कथा का भस्म से गहरा संबंध इस अर्थ में है कि जो देवता स्वयं मृत्यु को परास्त करने की शक्ति रखते हैं, वे ही अपने शरीर पर मृत्यु के प्रतीक स्वरूप भस्म धारण करते हैं। ये विरोधाभासी महादेव के स्वरूप की सबसे बड़ी विशेषता है। वे मृत्यु से भयभीत नहीं होते, बल्कि मृत्यु को अपने अधीन रखते हैं और इसीलिए वे निर्भय होकर उसी भस्म को अपना श्रृंगार बना लेते हैं, जो मृत्यु का प्रतीक मानी जाती है। जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वो जीवन भर उसकी छाया में जीता है, परंतु जो व्यक्ति मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है वो महादेव के समान निर्भय होकर जीवन जीता है। यही शिक्षा मार्कंडेय की ये कथा हमें देती है। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। समय के साथ महादेव के इस भस्म स्वरूप ने भारत की संत परंपरा को भी गहराई से प्रभावित किया। नाथ संप्रदाय के योगी, जिनमें गोरखनाथ जैसे महान सिद्ध सम्मिलित हैं, उन्होंने भी शरीर पर भस्म लगाने की परंपरा अपनाई। इसी प्रकार अघोरी साधु जो श्मशान में साधना करते हैं, वे भी अपने पूरे शरीर पर चिता की भस्म लपेटते हैं। उनका विश्वास है कि जब तक साधक श्मशान की वास्तविकता को अर्थात मृत्यु और नश्वरता को अपने भीतर आत्मसात नहीं करता, तब तक वो मोहमाया से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। ये साधना सरल नहीं होती, अत्यंत कठोर मानी जाती है और इसीलिए इसे सिद्ध योगियों और तपस्वियों का ही मार्ग कहा गया है। सामान्य गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए इसका अनुसरण आवश्यक नहीं माना जाता। अब आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये भस्म है क्या और इसका वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक महत्व क्या है। परंपरा के अनुसार जो भस्म शिवजी धारण करते हैं वो चिता भस्म मानी जाती है, अर्थात वह राख जो किसी दाह संस्कार के पश्चात बचती है। ये इस बात का प्रतीक है कि महादेव संसार के सबसे अपवित्र और भयावह माने जाने वाले स्थान और वस्तु को भी अपने भीतर आत्मसात कर लेते हैं और उसे पवित्रता प्रदान करते हैं। जो वस्तु संसार को अशुद्ध लगती है वही महादेव के शरीर पर सुशोभित होकर पवित्र बन जाती है। यही महादेव की सबसे बड़ी विशेषता है। वे किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी को अस्पृश्य नहीं मानते, चाहे वो श्मशान हो, भूत प्रेत हो या फिर समाज से बहिष्कृत लोग हों। आज भी अनेक शिव मंदिरों में, विशेष रूप से काशी, उज्जैन और अन्य ज्योतिर्लिंगों में भस्म आरती की परंपरा प्रचलित है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में तो भस्म आरती इतनी प्रसिद्ध है कि दूर दूर से श्रद्धालु उसे देखने आते हैं। वहां प्रातःकाल शिवलिंग को भस्म से स्नान कराया जाता है और ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। साधु संत, विशेष रूप से अघोरी और नाथ संप्रदाय के योगी, अपने पूरे शरीर पर विभूति यानी भस्म लगाते हैं। उनका मानना है कि ये भस्म शरीर को शुद्ध करती है, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती है और साधक को ये निरंतर स्मरण कराती रहती है कि ये शरीर नश्वर है, इसलिए इससे मोह रखना व्यर्थ है। यहां एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भस्म को लेकर कुछ मान्यताएं पूर्णतः लोक मान्यता पर आधारित है, जिन्हें प्रचलित परंपरा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि सिद्ध शास्त्रीय तथ्य के रूप में। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि भस्म की 3 रेखाएं त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है, तो कुछ इसे 3 गुणों
सत्व, रज और तम का प्रतीक मानते हैं, और कुछ इसे भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक बताते हैं। इसी प्रकार कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि ये 3 रेखाएं ओंकार अर्थात ओम के 3 मात्राओं अ, ओ, म का प्रतीक है। चूंकि इन सभी व्याख्याओं का मूल स्रोत अलग अलग है और कोई एक व्याख्या सभी ग्रंथों में समान रूप से स्वीकृत नहीं है, इसलिए इन्हें प्रचलित मान्यता के रूप में ही समझना उचित होगा। एक और सुंदर प्रसंग है जो हमें भस्म के महत्व को और गहराई से समझाता है। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, फिर भी आप स्वयं को इतना सामान्य, इतना निर्धन क्यों दिखाते हैं? आपके शरीर पर न आभूषण है, न वस्त्र, केवल ये राख। लोग तो मुझे धनवान देवताओं की पत्नी होने पर गर्व करने को कहते हैं, परंतु आपको देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप संसार के सबसे निर्धन व्यक्ति हों। महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, जो व्यक्ति बाहरी वैभव में स्वयं को खोजता है वो वास्तव में निर्धन है, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों न हो। और जो व्यक्ति अपने भीतर स्थित आत्मा में स्वयं को पहचान लेता है वो वास्तव में सबसे धनवान है, चाहे उसके शरीर पर कुछ भी न हो। ये भस्म मेरे लिए वस्त्र नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा वैभव है, क्योंकि ये मुझे प्रतिपल ये स्मरण कराती है कि मैं इस नश्वर शरीर से परे हूं। मैं वह चेतना हूं जो न जन्मती है न मरती है। पार्वती ये सुनकर मौन हो गई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि उनके स्वामी का ये वैराग्य कोई अभाव नहीं बल्कि परम संतोष का प्रतीक है। यही कारण है कि महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे बाहरी आडंबर से परे हैं और अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और सरलता से ही अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें स्वर्ण, रत्न या वैभव से नहीं बल्कि एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन से भी संतुष्ट किया जा सकता है। ये भस्म ही है जो हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति और वैराग्य में है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस कथा का हमारे आज के जीवन में क्या महत्व है। आज का मनुष्य दिन रात धन, पद, प्रतिष्ठा और भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है। वो भूल चुका है कि ये शरीर, ये धन, ये वैभव सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। जब मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है तो वो लालच, अहंकार, ईर्ष्या और असंतोष में डूब जाता है। महादेव की ये भस्म हमें बार बार ये स्मरण कराती है कि जीवन क्षण भंगुर है और इसलिए हमें अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर रखते हुए बिना अहंकार के विनम्रता और वैराग्य के साथ जीना चाहिए। ये हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता, संतोष और आत्मज्ञान में है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में आने वाले दुख, चाहे वे सती के वियोग जैसे गहरे शोक हो, वे भी हमें तोड़ नहीं सकते यदि हम उन्हें वैराग्य और समझदारी के साथ स्वीकार करना सीख लें। महादेव ने अपने सबसे बड़े दुख को भी अपने शरीर पर धारण करके उसे शक्ति और ज्ञान के प्रतीक में बदल दिया। यही है सच्चे योगी का लक्षण कि वो दुख से भागता नहीं बल्कि उसे स्वीकार करके उससे सीखता है और उसे अपनी शक्ति बना लेता है। आज के समय में जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में जी रहे हैं। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ऊंचा पद, सामाजिक प्रतिष्ठा, यही सब आज की सफलता के मापदंड बन गए हैं। इस दौड़ में मनुष्य इतना उलझ जाता है कि वो अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपनी आत्मिक शांति को भी पीछे छोड़ देता है। ऐसे समय में महादेव का ये भस्म स्वरूप हमें रुककर सोचने पर विवश करता है कि आखिर हम इतनी दौड़ किसके लिए लगा रहे हैं जब अंततः सब कुछ यही छूट जाना है। ये कथा हमें ये सिखाने नहीं आई कि हम सब कुछ त्याग दें और वन में चले जाएं, बल्कि ये हमें सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हम भीतर से एक वैरागी भाव रख सकते हैं, जहां हम संसार की वस्तुओं का उपयोग तो करें परंतु उनमें आसक्त होकर अपनी आत्मिक शांति न खोए।
इसी को गीता में भी अनासक्त कर्मयोग कहा गया है, और महादेव का ये भस्म स्वरूप उसी अनासक्ति का सबसे जीवंत उदाहरण है। एक और दृष्टिकोण से देखें तो ये भस्म हमें समानता का भी संदेश देती है। जब शरीर जलकर राख बनता है तो उस राख में कोई भेद नहीं रहता, न जाति का, न धर्म का, न ऊंच नीच का, न अमीरी गरीबी का। राजा और रंक दोनों की राख एक समान होती है। महादेव ने इसी समान राख को अपने शरीर पर धारण करके ये संदेश दिया कि उनकी दृष्टि में समस्त प्राणी समान है। यही कारण है कि शिव भक्ति में कभी भी जाति, वर्ग या संप्रदाय का भेद बाधा नहीं बना, और यही कारण है कि महादेव को संसार के सबसे सुलभ और सर्वग्राह्य देवताओं में गिना जाता है, जिनकी शरण में कोई भी बिना किसी भय या संकोच के पहुंच सकता है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि महादेव के शरीर पर लिपटी वो भस्म कोई साधारण राख नहीं है। ये मृत्यु के सत्य का प्रतीक है। ये वैराग्य और त्याग की पराकाष्ठा है। ये काम और मोह पर विजय का चिन्ह है। ये अहंकार और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रमाण है। और ये इस बात का सबसे बड़ा संदेश है कि संसार का सबसे बड़ा वैभव बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की आत्मिक शांति में छिपा है। जब भी आप किसी शिवलिंग पर भस्म चढ़ी हुई देखें तो स्मरण रखिए कि ये भस्म हमें जीवन का सबसे गहरा पाठ पढ़ा रही है कि जो कुछ भी नश्वर है उससे मोह छोड़ो, और जो शाश्वत है उस आत्म तत्व को पहचानो। यहां हमें उसी सती वाली कथा में थोड़ा और पीछे लौटना होगा, क्योंकि उसका एक और पक्ष है जो भस्म की गाथा को और गहरा कर देता है। जब देवी सती ने योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया तो महादेव का शोक इतना विकराल हो गया कि उन्होंने सती के निष्प्राण शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनके इस रौद्र और शोकाकुल नृत्य को रुद्र तांडव कहा गया। जहां जहां महादेव इस तांडव में जाते, सृष्टि कांप उठती, प्रलय की आशंका बढ़ने लगी। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, प्रभु, यदि महादेव का ये शोक शांत नहीं हुआ तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित है। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ताकि महादेव के कंधे से वो भार धीरे धीरे हल्का होता जाए और उनका शोक शनैः शनैः शांत हो सके। कहा जाता है कि सती के शरीर के जो अंग जहां जहां गिरे, वे स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए, जहां आज भी देवी की आराधना होती है। जब सती का शरीर पूर्णतः विलीन हो गया, तब महादेव धीरे धीरे शांत हुए, परंतु उनके भीतर जो वैराग्य जन्मा वो सदा के लिए उनके स्वरूप का हिस्सा बन गया। वे पुनः हिमालय की कंदराओं में तपस्या में लीन हो गए, अपने शरीर पर भस्म रमाए, संसार से विरक्त होकर। यही वो अवस्था थी जिसमें बाद में पार्वती ने अपनी तपस्या से उन्हें पुनः गृहस्थ जीवन की ओर उन्मुख किया। एक बार की बात है, स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्माजी महादेव के पास पहुंचे और उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महेश्वर, हम दोनों भी सृष्टि के महान देवता हैं। हम भी दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं, परंतु आप सदा भस्म और सर्पों से ही स्वयं को सुशोभित करते हैं। इसका क्या रहस्य है? महादेव ने उत्तर दिया, ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो, विष्णु, तुम इस सृष्टि के पालनहार हो। तुम दोनों का कार्य ही सृजन और पालन से जुड़ा है, इसलिए तुम्हारा स्वरूप वैभवपूर्ण होना स्वाभाविक है। परंतु मेरा कार्य सहार है, और सहार का अर्थ है अंत का सत्य। मैं उस सत्य का प्रतिनिधित्व करता हूं जो हर सृजन और हर पालन के अंत में अवश्यंभावी है। इसीलिए मेरा स्वरूप भी उसी अंतिम सत्य को दर्शाता है, राख, जो हर वस्तु का अंतिम रूप है। जब तुम दोनों सृष्टि को रचते और पालते हो, तब मैं उसे ये स्मरण कराता रहता हूं कि ये सब नश्वर है, ताकि कोई भी इस सृष्टि में अत्यधिक आसक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को न भूल जाए। ये सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों नतमस्तक हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि तीनों देवताओं का ये त्रिविध स्वरूप, सृजन, पालन और सहार, संपूर्ण सृष्टि के संतुलन के लिए अनिवार्य है।
और महादेव का भस्म स्वरूप उस संतुलन का सबसे आवश्यक स्तंभ है। आज के समय में भी प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर करोड़ों श्रद्धालु शिव मंदिरों में पहुंचकर शिवलिंग पर भस्म, बेलपत्र और जल अर्पित करते हैं। कई भक्त स्वयं भी अपने मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, ये विश्वास लेकर कि ये उन्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी, मन को शांति देगी और उन्हें जीवन की नश्वरता का सतत बोध कराती रहेगी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती को यूनेस्को स्तर तक विश्व प्रसिद्धि मिली है, जहां हर भोर में शिवलिंग को भस्म से श्रृंगारित किया जाता है। ये दृश्य देखकर श्रद्धालुओं का हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर उठता है। ये परंपरा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि ये उस शाश्वत सत्य की जीवंत स्मृति है जिसे स्वयं महादेव ने युगों पहले संसार को सिखाया था। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि विनम्रता और सरलता में ही सच्ची महानता छिपी होती है। जो महादेव संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे स्वयं को सबसे साधारण रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि उनका हर भक्त, चाहे वह राजा हो या रंक, विद्वान हो या अनपढ़, बिना किसी भय के उनके समीप आ सके। यही महादेव की सबसे बड़ी करुणा है और यही कारण है कि वे संसार के सबसे प्रिय और सर्वसुलभ देवताओं में से एक है। आशा करता हूं कि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर पाई होगी और आपको महादेव के इस अद्भुत स्वरूप के पीछे छिपे गहरे रहस्य को समझने में सहायता मिली होगी। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। साथ ही अपने विचार भी हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इस कथा से आपने क्या सीखा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।